नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आने वाली हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 19 नवंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन आज की वीडियो में आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन बेस्ड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन है। पॉइंट पी इज 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन करें। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। Point P is 7 meter to the west of point R, which is 11 meter to the south of point Z. Point जो P है वो 7 मीटर वेस्ट में है पॉइंट R के, तो R के 7 मीटर वेस्ट में हो गया। और जो R है वो 11 मीटर साउथ में है पॉइंट Z के, तो ये Z इधर हो जाएगा और Z से 11 मीटर साउथ में पॉइंट R है। पॉइंट Z इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W, तो Z है वो ईस्ट में है W से, तो W इधर होगा 15 मीटर वेस्ट में है। एंड 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट A, जो Z है वो 4 मीटर साउथ में है पॉइंट A से, तो A यहाँ और 4 मीटर ये डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, Z और A के बीच में। पॉइंट A इज 13 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट H। H के नॉर्थ में 13 मीटर की दूरी पर A होगा, तो 4 मीटर यहाँ तक हो गया। पूरी टोटल ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है, तो हम ऊपर से A से 13 मीटर यहाँ तक होगी, नीचे का ये 2 मीटर बच गया, यहाँ होगा H। H से नॉर्थ में 13 मीटर की दूरी पर A था। H विच इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट V। जो H है वो H, इसे हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। H वेस्ट में है पॉइंट V से, 9 मीटर वेस्ट में है। ये हमारा बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड A? R और A के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? तो R यहाँ है, A यहाँ है, तो 11 मीटर Z से R तक है और 4 मीटर वो तो ये 15 मीटर है, 15 मीटर। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें 4 एक जैसा नेचर है 4 ऑप्शंस का और एक अलग है, वो हमें बताना है अलग कौन सा है। VR, HP, ZP, तो VR, V और R, इनकी डायरेक्शन V से साउथ वेस्ट में है R, VR, ZP, Z से साउथ वेस्ट में है P, दोनों का नेचर एक जैसा है। और HP, H और P, P भी साउथ वेस्ट में है H के, PH और AW, PH, P से नॉर्थ ईस्ट में है H, इसका नेचर अलग है, तो PH इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट V? V से Z किस डायरेक्शन में है देखते हैं। V से V यहाँ है और Z यहाँ, V से Z नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन E इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये हमें एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कितने लेटर्स उतने ही लेटर्स के बाद आते हैं जितने इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं। तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में हमें देखना है, तो इसके हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे लिख लेंगे EXAMINATION। ये हमें वर्ड दिया हुआ है। E होता है 5, X 24, A1, M 13, I 9, N 14, 1 20, I 9,
15 और ये 14। काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 9, 5 और 9 ये उसी क्रम में है, 10 11 12 13 14 15। 12 से नहीं गिनेंगे क्योंकि 12 से बड़ा कोई है ही नहीं। 1 से काउंट करते हैं, इधर देखेंगे लेफ्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 3 कोई नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई नहीं। 13 से देखते हैं, 14 15 16 17 18 19 20, 14 15 16 नहीं है। 9 से हम काउंट कर चुके हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बार देख लेते हैं, 10 11 12 13 कोई नहीं है। 14 से काउंट करते हैं, 15 16 17 18 19 नहीं है। 15 16 17 18 19। अब 1 से काउंट करते हैं, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7। 20 से काउंट करते हैं, 20 से बड़ा राइट में कोई नहीं है तो लेफ्ट में देखते हैं, 21 22 23 21 22 23 24 25 कोई नहीं है। 9 से काउंट करते हैं, 11 12 राइट में कोई नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है। हमें दिख रहा है 14 और 15 ये हैं, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 सिर्फ 2 लेटर्स ऐसे हैं जो उतने ही लेटर्स के बाद आते हैं जितने इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं। तो ऑप्शन डी 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अगर हर एक इवन डिजिट्स में से 1 माइनस कर दिया जाए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो फोर्थ लेफ्ट एंड से फोर्थ डिजिट और राइट एंड से फिफ्थ डिजिट का डिफरेंस कितना होगा। तो हम लेफ्ट से देखते हैं, जो फोर्थ डिजिट है लेफ्ट से वो कौन सी है, 1 2 3 4। तो ये 2 है, इवन में से हमें 1 माइनस करना है तो ये हो जाएगी 1। अब राइट से देखते हैं, राइट से फिफ्थ डिजिट कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है 5। तो 1 में से जब 5 माइनस इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस होगा 4 और सी इसका सही आंसर होगा। ये पजल है, 5 क्वेश्चंस थे इस पजल के। 8 persons A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड a circular table। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फेसिंग सेंटर, 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और सबके फेस अंदर की ओर हैं। चलिए हम एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। जो लोग क्वेश्चन हिंदी में रीड करते हैं पहले क्वेश्चन रीड कर लें तब बनाएं। शुरू करते हैं, 2 प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लोग बैठे हैं, सबके फेस अंदर की ओर हैं। 2 प्रोजेक्शन लेके चलते हैं तो एक और बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। 2 सर्कल हमने बनाए हैं, 2 ये सर्कुलर टेबल्स हैं, इनमें से बाद में कैंसिल हो जाएगा, एक हमारा सही होगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं, या तो राइट में या फिर एफ में। ए के राइट में भी एफ हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। एच सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में फोर्थ एच है, 1 2 3 4 एच यहाँ पर। अगर 8 लोग बैठे हुए हैं और बता रहा है क्वेश्चन के बीच में 3 लोग हैं या फिर एक के फोर्थ दूसरा है तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ में बताया हुआ था कि ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो पहले राइट में कर लेते हैं, एफ के राइट में 2 छोड़ के फिर ए है और इधर लेफ्ट में कर लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, दोनों हमने बना ली हैं। अब है जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में सेकेंड जी है, ये हमने कर लिया। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, बी और डी के बीच में 2 लोग हैं। B is not an immediate neighbor of G। B G के पास नहीं है। C sits third to the right of E। जो C है वो E के राइट में थर्ड है।
ओनली 3 पर्सन्स, ये 3 लोग हैं बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 3 लोग हैं। अगर 8 लोग बैठे होते हैं किसी भी अरेंजमेंट में, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, और 8 लोग हैं और उनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं किन्हीं दो के बीच में, तो वो दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कहाँ पर अपोजिट है, तो अपोजिट एक सीट ये खाली है, एक सीट ये खाली है, और इधर अपोजिट एक ये खाली है, एक ये, और हमें दिया हुआ है B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, B C का इमीडिएट नेबर, B G का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो B यहाँ नहीं होगा, तो D यहाँ कर देंगे, और B यहाँ, B G का इमीडिएट नेबर नहीं है तो B यहाँ नहीं होगा, वो B यहाँ नहीं होगा तो B को यहाँ कर देते हैं और D को यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E के राइट में थर्ड C है, तो इधर ये दोनों जो सीट खाली हैं वो एक दूसरे के ठीक अगल बगल में है, तो ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। और E के राइट में थर्ड, तो E यहाँ करके 1 2 3 राइट में थर्ड, यहाँ पर C हो जाएगा, ये हमारा सही बन चुका है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who among the following person is sitting fifth to the left of C? C के लेफ्ट में फिफ्थ कौन है, तो C के लेफ्ट में फिफ्थ C यहाँ है, 1 2 3 4 5, H C के लेफ्ट में फिफ्थ है, ऑप्शन C इज राइट आंसर। How many person are sitting between A and B when counted from the left of B? A और B के बीच में कितने लोग होंगे जब B के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो B के लेफ्ट से How many person are sitting between A and B when counted from left of B? A और B के बीच में कितने हैं जब B के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो B यहाँ है, A यहाँ है, B का लेफ्ट इधर होगा, काउंट करेंगे तो सिर्फ E है जो इनके बीच में है, तो सिर्फ एक पर्सन है जो इनके बीच में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। As many persons sit between G and E as between A and dash. हमें बताना है जितने लोग G और E के बीच में हैं उतने ही A और किस लेटर के बीच में हैं, तो G और E के बीच में कितने हैं, G और E के बीच ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इनके बीच में 3 है, तो इसमें हमें बताना है A के अपोजिट कौन होगा, तो A के अपोजिट ये C है, A के अपोजिट C है, ऑप्शन E इज राइट आंसर। Who among the following persons sitting immediate right of B? B के immediate right में कौन है, तो B के immediate right में F है। F डायरेक्ट ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए और ई को चेक करते हैं। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो G के लेफ्ट में सेकंड F है, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Which of the following statement true respect to the final arrangement? इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। Only 4 persons sits between A and H. A और H के बीच में 4 लोग हैं, तो A और H दोनों एक दूसरे के बगल में हैं, और अगर लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। E sits to the immediate left of B, तो B के इमीडिएट लेफ्ट में E है, ये सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब ये सिलॉग्स के क्वेश्चंस हैं, सिलॉगिज्म के 11 से लेकर 14 तक, ये 4 11 12 13 ये 3 क्वेश्चन सिलॉग्स के हैं, इन्हें करते हैं। सम स्टेट्स आर कंट्रीज, कुछ स्टेट कंट्री हैं। Only a few countries are continents, कुछ कंट्री सभी नहीं है कॉन्टिनेंट्स हैं। नो कॉन्टिनेंट इज अ गैलेक्सी, कोई भी कॉन्टिनेंट गैलेक्सी नहीं है। कंक्लूजन रीड करते हैं। एटलीस्ट सम कंट्रीज आर गैलेक्सीज, सम कंट्रीज आर गैलेक्सीज, ये इसका मतलब हुआ एटलीस्ट का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। एटलीस्ट सम कंट्रीज आर गैलेक्सीज, तो कंट्री यहाँ है और गैलेक्सी यहाँ, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता हुआ है, तो कांट से में रॉन्ग हो जाएगा ये। नो गैलेक्सी इज कंट्री, ये भी हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कांट से में रॉन्ग। अब दोनों के हम एलिमेंट्स चेक करते हैं, यहाँ भी कंट्रीज है और गैलेक्सी, कंट्री और गैलेक्सी फर्स्ट कंक्लूजन में भी है, और कंट्री और गैलेक्सी सेकंड कंक्लूजन में भी है।
तो सम और नो का जो रिलेशन होता है, सम और नो अगर ये दो कंक्लूजन में हो तो ये होता है आइदर 1 और 2। इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो इसमें जिस ऑप्शन में दिया हुआ होगा आइदर 1 और 2 वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर। कुछ स्टूडेंट टीचर हैं। ऑल टीचर्स आर बॉयज। सभी टीचर बॉय हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स। कुछ बॉय गर्ल्स हैं। कंक्लूजन रीड करते हैं। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स। ऑल बॉयज, बॉयज यहाँ है और स्टूडेंट यहाँ, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है तो ये कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। एट लीस्ट सम गर्ल्स आर टीचर। कुछ गर्ल्स हैं वो टीचर हैं। तो गर्ल्स यहाँ हैं, टीचर यहाँ है, इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है तो ये भी कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इनके एलिमेंट्स देखते हैं। कंक्लूजन 1 में है बॉयज और स्टूडेंट्स और कंक्लूजन 2 में है गर्ल्स और टीचर्स। एलिमेंट्स सेम नहीं है तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। नन ऑफ दीज, नन फॉलोज इसका आंसर होगा। जिस ऑप्शन में हो नन फॉलोज वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नो ट्रेन इज अ बस। तो ट्रेन, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। सम बसेस आर कार्स। कुछ बस कार हैं। ओनली अ फ्यू कार्स आर बाइक्स। कुछ कार हैं, केवल कुछ कार हैं। ओनली अ फ्यू, केवल कुछ कार हैं जो बाइक्स हैं। सारी कार बाइक नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन्स। कुछ कार हैं जो ट्रेन नहीं है। तो कार का ये वाला पार्ट जो बस है और कोई भी बस ट्रेन नहीं है तो कार का ये वाला पार्ट जो है वो ट्रेन नहीं होगा। ये सही है ऑप्शन, ये कंक्लूजन सही है। नो बाइक इज अ बस। कोई भी बाइक बस नहीं है तो बाइक यहाँ है और बस यहाँ है। इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है तो इसे हम कांट से में रॉन्ग कर देंगे। तो ओनली 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक ये अनसर्टेन नंबर्स वाला लीनियर रो में लोग बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन है। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद बनाएं। और हम इसे बनाते हैं। A certain number of persons are sitting in a linear row and all of them are facing north. कुछ लोग हैं जो एक रो में नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। Not more than 25 persons are sitting in the row. और रो में 25 से ज्यादा लोग नहीं हैं। Only 2 persons sit between R and S. R और S के बीच में 2 लोग हैं। R और S के बीच में केवल 2 लोग हैं। U, who sits third from one extreme end and sits it to the right of R. R के राइट में 8th प्लेस पर U बैठा हुआ है और वो किसी एक कॉर्नर से थर्ड है। किसी एक एक्सट्रीम एंड मतलब कॉर्नर, रो के कॉर्नर से थर्ड है तो इसे हम रो का कॉर्नर मानते हैं। 2 प्रोजेक्शन बना रहे हैं यहाँ भी। तो 1 2 3, तो थर्ड ये U है और U R के राइट में 8th है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर R होगा। इसके राइट में 8th है U। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही यहाँ भी होगा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड प्लेस पर U है और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो R के राइट में 8th प्लेस पर U हो गया। T sits to the immediate right of S। और हमें ये भी दिया हुआ था फर्स्ट में, शुरू में, कि R और S के बीच में 2 लोग हैं। तो R और S के बीच में 2 लोग, R के राइट में भी S हो सकता है और R के लेफ्ट में भी S हो सकता है। R के राइट में यहाँ हम बना देंगे तो R और S के बीच में 2 और इधर
आर और एस के बीच में 2, आर के लेफ्ट में एस हमने कर दिया है। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, टी के इमीडिएट राइट में एस है, नहीं, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में टी है। ओनली 8 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में केवल 8 लोग हैं। तो इस इधर जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्शन बनाया है उसमें टी के राइट में तो 8 लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 लोग टी के राइट में बैठे हुए हैं। तो हम टी और क्यू के बीच में 8 लोग हैं तो टी के लेफ्ट में 8 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ क्यू हो जाएगा। और हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, तो क्यू जो है वो यू के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब नीचे वाले प्रोजेक्शन में हम टी और क्यू के बीच में 8 लोग करने के लिए टी के राइट में 8 लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टी और क्यू के बीच 8 लोग हैं, लेकिन क्यू यू के बगल में नहीं है। तो टी के लेफ्ट में क्यू करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ क्यू। इसके आगे रीड करते हैं, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में थर्ड P है, तो Q के लेफ्ट में थर्ड P है, तो यहाँ हो गया। हमने जब क्वेश्चन शुरू में रीड किया था तो उसमें हमें दिया था कि रो में 25 से ज्यादा लोग नहीं हैं। नीचे वाली रो काफी बड़ी हो चुकी है, इसके हम मेंबर्स सीट्स हमने बनाई हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो क्यू के, तो ये वाली रो हमने अब इधर बढ़ा दी है, क्यू के लेफ्ट में थर्ड पी यहाँ हो गया। अब ये 25 कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन में दिया होता 25 से ज्यादा नहीं है रो में, तो अब यहाँ पर रो का एंड होगा। अगर पी के लेफ्ट में भी कोई जा रहा है तो ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में 2 लोग हैं, तो P और V के बीच में 2 लोग राइट में नहीं कर सकते क्योंकि Q है 2 के बाद, तो ये 2 लोग और यहाँ पर V हो गया। V हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, V जो है वो एंड में है, और इधर P और Q के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, राइट में नहीं हो सकता और लेफ्ट में रो खत्म हो चुकी है, तो ये वाला प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। हम रो में काउंट करते हैं कितने लोग हैं, V से यहाँ तक काउंट करेंगे राइट हैंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 लोग हैं रो में, 25 से कम ही हैं, मतलब हमारी सही बनी है रो। इसके अब क्वेश्चंस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में फिफ्थ कौन है, तो 1 2 3 4 5 क्यू है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन रो, तो रो में कितने लोग हैं वो हमने अभी काउंट किए थे, 22 लोग थे रो में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, इनमें इन पांचों स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, केवल 5 लोग पी और आर के बीच में बैठे हुए हैं, तो पी और आर के बीच में काउंट करते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए, 6 7 लोग बैठे हुए हैं, तो ये गलत है। यू सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस, यू एस के राइट में फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, एस के राइट में फिफ्थ यू है, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ एक दिया हुआ है, ऑल आर ट्रू, लेकिन ए को हम चेक कर चुके हैं वो गलत है, तो ये तो नहीं होगा। और ई में है नन ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रू,
ये भी नहीं होगा क्योंकि बी राइट हो चुका है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में फोर्थ कौन है? तो टी के राइट में फोर 1 2 3 4, ये यू होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक 18, 19, 20 ये तीन क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं। अब इन्हें करते हैं। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करके बनाएंगे वो यहाँ पर वीडियो पॉज करके बना लें। चलिए शुरू करते हैं। जे इज द अंकल ऑफ यू। जे अंकल है यू का, मतलब जे के भाई या बहन का। हु इज ओनली सन ऑफ एच। यू सन है मतलब मेल है। जे के भाई या बहन का लड़का है यू, मेल को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। एच हैज, और एच का सन है यू, इसे हमने साइड में लिख लिया है। एच हैज नो सिबलिंग्स, एच का कोई भाई या बहन नहीं है, तो एच यहां हो जाएगा। आई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। आई जो है वो डॉटर इन लॉ है वाई की। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। वाई ग्रैंड मदर है वी की। वी इज द सिबलिंग ऑफ यू। जो वी है वो यू का सिबलिंग है, भाई या बहन है, लेकिन यू का हमें दिया हुआ था एच का ओनली सन है यू, तो ये फीमेल होगा। एक्स इज द स्पाउस ऑफ वाई, तो एक्स का वो वाई का हस्बैंड हो जाएगा एक्स। जे इज अनमैरिड, जे की शादी नहीं हुई है, तो वी की मदर हमें दी हुई है एच है, वो वी की मदर आई है, तो आई यहां हो जाएगा। ये मदर है तो एच फादर होगा। और जे हमें दिया हुआ था जे इज द अंकल ऑफ यू, मतलब जे मेल है, तो ये मेल है। और वी की जो ग्रैंड मदर है आई डॉटर इन लॉ वाई की। जो आई जो है वो वाई की डॉटर इन लॉ हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी, तो आई की मदर इन लॉ वाई है और वाई का हस्बैंड एक्स। ब्लड रिलेशन ये हमारा बन चुका है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू यू। वाई यू का कौन है? तो वाई यू की ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इफ वी इज मैरिड टू पी, अगर वी की शादी पी से होती, देन हाउ इज आई रिलेटेड टू पी, तो आई पी का कौन होता? तो अगर वी की शादी पी से होती तो आई पी का कौन होता? तो आई वी की मदर है, तो मदर इन लॉ होती, तो मदर इन लॉ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रदर इन लॉ जे। जे का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? तो जे यहाँ है और जे का ब्रदर इन लॉ, जे की सिस्टर आई है और आई का हस्बैंड एच। जे का ब्रदर इन लॉ एच होगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 से लेकर 25 तक ये 5 क्वेश्चंस, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है। लीनियर रो में लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं और सबके फेस नॉर्थ की ओर हैं। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो वीडियो पॉज करके यहाँ पर इसे बनाएं। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, X are sitting in a linear row are facing the north, but not necessarily in the same order. Only 3 persons sit between V and R. 8 लोग हैं, नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं एक लीनियर रो में, और 3 लोग V और R के बीच में हैं। तो V 1 2 3, यहाँ R हो जाएगा। V के लेफ्ट में भी R हो सकता है, तो 1 2 3 R यहाँ। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के लेफ्ट में सेकंड P है,
V के लेफ्ट में सेकंड P है। S सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट में S है। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के राइट में थर्ड T है, बट डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। S के राइट में थर्ड T है, 1 2 3 T यहाँ पर, और S के राइट में थर्ड T यहाँ पर। काउंट कर दें कितने लोग हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमें दिया हुआ था T एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, मतलब इधर भी कोई है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन X एंड U, X और U के बीच में केवल एक लोग है। U is not an immediate neighbor of T, U T के पास नहीं है, तो U T के पास नहीं है। और X और U के बीच में एक लोग है। अगर हम यहाँ X यहाँ कर दें, T यहाँ कर दें, X और U है ना, इनके बीच में X यहाँ कर दें, U यहाँ कर दें, तब भी T के बगल में U हो रहा है, और U यहाँ कर दें X यहाँ, तब भी U के बगल में T है। तो ये वाला प्रोजेक्शन गलत है। तो इधर भी कहीं भी करेंगे तो T के बगल में ही U होगा। एक सीट हम यहाँ बना लेते हैं, एक लोग यहाँ बैठा हुआ है, T के बगल में U नहीं है, तो U को यहाँ कर लेंगे और X को यहाँ। अभी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ लेटर कौन सा है उसे देखते हैं। तो बचा हुआ लेटर है Q, तो Q यहाँ हो जाएगा। ये हमारा सही बन चुका है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who among the following person sit third to the right of T? T के राइट में थर्ड कौन है? तो T के राइट में थर्ड 1 2 3 U, U T के राइट में थर्ड है। डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन में U नहीं दिया है। A और C को अब हम चेक करते हैं। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में U है, यही हमसे पूछा था। U ही हमें बताना था कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन V एंड X, V और X के बीच में कितने लोग हैं, इसे हम चेक करते हैं। V यहाँ है और X यहाँ है, तो V और X के बीच में Q और T हैं, ये दो लोग हैं। तो 2 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। Who among the following persons sit to the immediate left of Q, Q के immediate left में कौन है? Who among the following persons sit to the immediate left of Q, Q के immediate left में ये V है, Q के immediate left में V है, तो V इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। Four of the following 5 are alike, ये 5 ऑप्शंस में से 4 एक जैसा नेचर है 4 का, और एक जो है वो ऑड वन है उन चारों से अलग। वो हमें बताना है कौन सा उन चारों से अलग है। यहाँ पर VT, PS, RU चेक करते हैं। V और T इनके बीच में एक है, R और U इनके बीच में कोई नहीं है, P और S इनके बीच में कोई नहीं है, QT और XR, Q और T के बीच में कोई नहीं है, X और R के बीच में कोई नहीं है, और V और T के बीच में एक लोग था, यही है वो सबसे अलग है। बाकी सब एक दूसरे के बगल में है, और V और T के बीच में एक लोग है। तो V और T ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R एज U एंड डैश, जितने लोग Q और R के बीच में बैठे हुए हैं उतने ही लोग U और किस लेटर के बीच में है। तो Q और R के बीच में Q यहाँ है और R यहाँ है, इनके बीच में दो लोग हैं, और हमें बताना है U और किस लेटर के बीच में दो लोग हैं। तो U यहाँ पर है, तो दो लोग ये, और फिर T, तो T इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसमें T है, राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपको क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस मिलती हैं। किसी भी आने वाले एग्जाम की स्ट्रेटजी, सिलेबस सभी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। आगे के क्वेश्चंस अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक ये 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सीरीज के थे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। If only the second digit of each number is arranged in descending order from left to right, then what is the product of the third digit from left and second digit from right? अगर सारे नंबर्स की सेकेंड डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, इसका सेकेंड डिजिट है 3, इसका 7, इसका 5, इसका 7, इसका 5, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा 7, 5, 5, 7, 5, ये 5 और एक 7 और है तो यहाँ भी 7 और 3, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमें बताना है थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये 5 है, और सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड ये भी 5 है। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? तो इनका प्रोडक्ट 25 होगा। 5 × 5 25, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सारी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द नंबर्स, सारी डिजिट्स को उसी नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाए लेफ्ट से राइट की ओर, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। तो इन्हें पहले हम लिख लेते हैं। हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा वो हम लिख लेते हैं, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर। तो हमें हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसे हम देखते हैं। इसमें सबसे छोटा है 3, इसमें भी सबसे छोटा है 1, इसमें सबसे छोटा है 5, इसमें 2 और इसमें सबसे छोटा है 5। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 5 से शुरू हो रहा होगा। यहाँ पर 2 नंबर हैं जो 5 से शुरू हो रहे हैं, तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये होगा 5 7 9 और ये 5 8 9। तो हाईएस्ट नंबर ये रहा, और थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, तो इसका थर्ड डिजिट होगा 9, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट नंबर ये 3 से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा, ये 2 से शुरू होगा। थर्ड लोएस्ट नंबर ये होगा जो 3 से शुरू हो रहा है, 3 6 8, तो इसका फर्स्ट डिजिट 3 होगा, और इसे हमें बताना है फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। थर्ड लोएस्ट नंबर यही होगा, और थर्ड डिजिट ऑफ दोबारा से करते हैं क्या था इसमें। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग, देन व्हाट विल बी सम ऑफ, इनका हमें सम बताना है, सम कितना होगा। ये 9 आया था हमारा, और फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर हम सही कर रहे थे अभी तक बिल्कुल। तो फर्स्ट डिजिट थर्ड लोएस्ट नंबर ये वाला होगा 3 6 8, इसका फर्स्ट डिजिट जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट्स, अगर सारी इवन डिजिट्स से 2 माइनस कर दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? ये 6 से शुरू हो रहा है, ये 9 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 8 से। तो सेकेंड सबसे जो हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर वो ये है, और हमें बताना है सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। ये 9 से शुरू हो रहा है तो ये तो माइनस नहीं होगा, किसी भी नंबर को
छोटा है या बड़ा है, हाईएस्ट लोएस्ट, हम तब बताते हैं जब हमें उसका फर्स्ट लेटर पता हो। फर्स्ट लेटर को देख के ही हम बता देते हैं, बाद वाले जो डिजिट्स हैं फर्स्ट डिजिट को देख के ही बता देते हैं, बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं। अगर कोई नंबर है वो 725 है और कोई नंबर है वो 913 है, तो इसमें बड़ा नंबर यही होगा क्योंकि इसमें 9 है और इसमें 7। बाद वाले नंबर मैटर नहीं करते हैं, बेशक यहाँ 25 हो या 13 या फिर यहाँ 89 क्यों ना हो। फर्स्ट नंबर को ही देखा जाता है, तब पता करते हैं हाईएस्ट लोएस्ट का। तो ये वाला हाईएस्ट है, 9 से शुरू हो रहा है और ऑड नंबर से शुरू हो रहा है, तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इवन डिजिट्स की माइनस करनी है 2। प्रत्येक इवन डिजिट में से 2 माइनस करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर, ये हमें बताना है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 2 तो ये 4 हो जाएगा, इसमें से -2 करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें से -2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और हमें सेकंड हाईएस्ट बताना था तो ये 659 हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट यही रहेगा। 859 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप, अगर सारे नंबर्स में से फर्स्ट डिजिट हटा दिया जाए, इसका एक 6 हटा दें, इसका 9, इसका 3, इसका 4 और इसका 8, फर्स्ट डिजिट सारे नंबर्स का हमने हटा दिया है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड नंबर ये होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 51 फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड 72। इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है कि कितना होगा, तो वो होगा 1 और 2, 21 इनका डिफरेंस होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। If the sum of the digits of each number is arranged in ascending order from left to right, अगर सारे नंबर्स की डिजिट का सम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से फोर्थ कौन सा नंबर होगा। 8 + 3 11 और 6 ये होगा 17, 7 और 5 12 और 9 ये होगा 21, 3 और 5 8 और 1 9 ये 9, 7 और 4 11 और 2 ये 13, 8 और 5 13 और 9 ये होगा 22। हमें बताना है, अब इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा पहले आएगा 9, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये 9 सबसे पहले, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 21, उसके बाद 22। अब हमें बताना है जो फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से चौथा कौन सा होगा। 1 2 3 4 तो 13 है, तो राइट एंड से चौथा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लास्ट पजल है। सारे 35 क्वेश्चंस हम वो से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो 19 नवंबर 2022 के एग्जाम में आए थे। 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये लास्ट पजल है 35 से 35 तक, इसे भी करते हैं। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद बनाए पजल को। चलिए शुरू करते हैं। 8 persons HIJKLMNO are attending the interview in 8 different months January, February, March, April, May, June, July, August of the same year। 8 लोग हैं, वो अलग अलग 8 महीनों में, और वो पूरे 8 महीने किसी एक ही साल के हैं, उनमें इंटरव्यू अटेंड करते हैं। वो हमें अरेंज करना है। 8 जो महीने हैं वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के महीने हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त, ये 8 महीने हैं।
इनमें इंटरव्यू अटेंड किया है 8 लोगों ने। हम जानते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29, यहाँ हम 28 लिखते हैं। 31 होते हैं मार्च में, 30 अप्रैल में, 31 मई में, जून में 30 और जुलाई में 31, अगस्त में 31 डेज होते हैं। एम अटेंड द इंटरव्यू इन द मंथ हैविंग 30 डेज। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें एम ने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो या तो अप्रैल में होगा या फिर जून में, क्योंकि यही 30 दिन वाले महीने यहाँ पर हैं। Only 3 persons attend the interview between M and K. M और K के बीच में 3 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो 1 2 3 K यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 K यहाँ हो जाएगा। As many persons attend the interview between before K as after I. जितने लोगों ने K से पहले इंटरव्यू अटेंड किया है उतने ही लोगों ने I के बाद इंटरव्यू अटेंड किया है, तो I इधर जनवरी में हो जाएगा और यहाँ जुलाई में, क्योंकि K के बाद कोई नहीं है तो I से पहले कोई नहीं होगा, और K से पहले एक लोग है तो I के बाद भी एक लोग होगा। L attend the interview immediately after I. L ने I के ठीक बाद इंटरव्यू अटेंड किया है, तो हमने बिठा दिया L को। H who attends the interview after February and 2 persons before N. H जो है जिसने फरवरी के बाद इंटरव्यू अटेंड किया है और N से 2 पर्सन पहले, तो N यहाँ होगा 1 और 2, H और N के बीच में एक लोग होगा और H के बाद N आएगा। J attend the interview immediate before O. J ने O से ठीक पहले, J attend the interview immediate before O. J ने O से ठीक पहले इंटरव्यू अटेंड किया है, तो यहाँ पर H और N को बिठाने के लिए फरवरी के बाद है H, ये हमें बताया हुआ है, तो फरवरी के बाद H यहाँ होगा और एक को छोड़ के N यहाँ होगा। अब J के ठीक बाद O है, तो एक जगह यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली, तो ये नहीं बनेगा, ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम H को यहाँ बिठा देते हैं और N को यहाँ, तो फिर J और O को एक साथ ठीक ऊपर नीचे नहीं बिठा पाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो H यहाँ हो जाएगा और N यहाँ हो जाएगा और J यहाँ और O यहाँ, ये हमारा सही बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who among the following person attend the interview immediately after M? M के ठीक बाद किसने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो N है। डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन में N नहीं दिया है। ऑप्शन ए और ई को चेक करते हैं। द वन हु अटेंड 2 पर्सन बिफोर O. O से हमें बताना था M के ठीक बाद किसने अटेंड किया है, तो N है। तो O से 2 पर्सन पहले N ने अटेंड किया है, यही सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द इंटरव्यू बिटवीन L एंड O? L और O के बीच में कितने लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो L यहाँ है और O यहाँ है। 1 2 3 4 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है L और O के बीच में, तो 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। K अटेंड्स द इंटरव्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? K ने किस मंथ में इंटरव्यू अटेंड किया है, तो K यहाँ है, अगस्त मंथ में इंटरव्यू अटेंड किया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अगस्त। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? इन सभी स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आई अटेंड इमीडिएटली आफ्टर O, तो आई O के ठीक बाद है, नहीं, O के ठीक बाद आई नहीं है, तो ऑप्शन जी स्टेटमेंट ए ये गलत है। O एंड H आर अटेंडिंग द इंटरव्यू इन द एडजेसेंट मंथ। O और H ने एडजेसेंट मंथ में इंटरव्यू अटेंड किए हैं, तो O यहाँ है और H यहाँ, ये भी गलत है क्योंकि ये एडजेसेंट मंथ में नहीं है। Only 4 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर M. M के बाद
4 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो M यहाँ है 1 2 3 4, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि M के बाद 4 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है। As many persons attend the interview before I as after, before H as after, I से पहले जितने लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है, किस लेटर के बाद उतने ही लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है जितने लोगों ने I से पहले इंटरव्यू अटेंड किया था। H से पहले इंटरव्यू अटेंड किया था, तो H यहाँ है, इससे पहले 2 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया था, तो यहाँ पर J इसका आंसर होगा, क्योंकि J के बाद भी 2 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया है, तो J इसका आंसर होगा। J ऑप्शन E इज राइट आंसर। हम पूरे 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं रीजनिंग के, जो 19 नवंबर 2022 के एग्जाम में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन पेपर्स मिल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। थैंक यू।